Role of pancreas. Role of pancreas. The pancreas serve two functions in the breakdown of starch. कि स्टार्च को तोड़ने के लिए दो टाइप से कार्य करता है. एक तो क्या करता है कि प्रोड्यूस द एंजाइम एमाइलेज विच इज रिलीज द एक्सोक्राइन ग्लैंड. देखिए एमाइलेज जो एंजाइम है वो एक तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला है जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचा देता है. ठीक है, वहाँ तक फूड को कहाँ लेते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचाने का काम कर लेता है. ठीक है, लेकिन इट प्रोड्यूस द हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकोजन. और वहाँ पे देखिए दो हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं जो कि किससे बेटा रिलीज होते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कौन सी सेल्स हैं, लैंगरहैंस सेल्स, मतलब इसलैंड ऑफ ए लैंगरहैंस, मतलब लैंगरहैंस द्वीप सेल्स हैं. हाँ, इनटू द ब्लड, वहाँ से ब्लड में चले जाते हैं. कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकोजन और हार्मोन. और ये इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन क्या काम करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लेवल को रेगुलेट करते हैं वहाँ पे. फिर देखो इंसुलिन लोवर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोज ग्लाइकोजन सिंथेसिस. तो इंसुलिन है ना, वो देखिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है. ठीक है, किसके द्वारा, देखिए आपको पता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस के बढ़ने के कारण. दूसरा है कि लिवर में स्टोरेज और एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोरेज होना फिर शुरू हो जाता है. स्टोरेज तो ये दोनों हार्मोन्स वहीं पे एडिपोज टिश्यू के अंदर होंगे और साथ में लिवर में ही होंगे. ठीक है, लेकिन एक तो लेवल होगा कम, इंसुलिन का तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, जबकि ग्लूकोजन क्या करता है, उस लेवल को बढ़ाता है. भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ाता तो कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोजन, जबकि लेवल को कम करता है वो कौन सा होता है, इंसुलिन. नेक्स्ट देखना, ग्लूकोजन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय लिमिटिंग एंड सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन बाय द लीवर एंड एडिपोज टिश्यू. वहाँ तक चीज होता है. पैनक्रियाटिक रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज बाय द लीवर, ये देखना. पैनक्रियाज स्ट्रक्चर के लिए देखना, एक लीज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है. पैनक्रियाटिक दिख रही है. ये पैनक्रियाज आपको. और यहाँ फूड देखो एमाइलेज जो एंजाइम था वो क्योंकि एक जो क्राइन ग्लैंड्स होते हैं उससे सीक्रेट वहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पहुँचा दिया था, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे पहुँचा दिया था. वो ट्रैक पे फूड आपको दिख रहा है, ट्रैक पे फूड देखो यहाँ पे एक कैंची के थ्रू आपको दिखा रहा है, कटिंग करते हुए दिखा रहा है. इतनी देर तो कटिंग किसने की थी, एमाइलेज ने की थी. किसने की थी, एमाइलेज ने थी. अब लेकिन ये तो एक्सोक्राइन था, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन थे. लेकिन अब है ना, अब देखना एंडोक्राइन. एंडोक्राइन जो हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन है और ग्लूकोजन है. एंडोक्राइन का मतलब ये फूड अब अंदर आ चुका है. ये देखो ये ब्लड स्ट्रीम आपको दिख रही है, नहीं मैंने कहा था एक नली संरचना आपको दिखेगी, उसके अंदर देखना ये फूड पार्टिकल्स हैं. देखो आगे आगे देखे ले जा रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक पे आ गए. ये पैनक्रियाज में पहुंच चुका है. देखिए अब देख पैनक्रियाज से देखो कैसे. पहले तो देखो ये कि किसने खोली थी, एमाइलेज ने खोली थी, है ना. एमाइलेज ने ओनली कटिंग कर दी और कटिंग करके वो मामला ट्रैक पे ले आया, डाइजेस्टिव ट्रैक पे आ गया. और ट्रैक से देखो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर कहाँ जा रहा है, ये ग्लूकोज पार्टिकल्स हैं. वहाँ पे देखिए कौन कौन से हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स. लेकिन ये प्रोड्यूस कौन करता है, पैनक्रियाज करता है. कौन कौन से हार्मोन हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन. ठीक है, तो देखिए आपको पता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये दोनों हार्मोन अब देखिए मिक्सअप करवा देंगे. दोनों स्टोरेज तो कहाँ पे करवाएंगे, फूड को स्टोरेज करेंगे किस में, लीवर के अंदर स्टोरेज करेंगे. और लीवर के अंदर भी देखिए साथ साथ में उसके एडिपोज टिश्यूज होता है वहाँ पे करेंगे. लेकिन ये हार्मोन दोनों ही डिफरेंट लेवल में काम करते हैं. इंसुलिन जो हार्मोन है वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको लोअर करने का काम करता है, जबकि ग्लूकेगॉन है वो ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करवाता है.
दोनों ये पार्टिकल्स टूट करके और आप उनको पता है ये लीवर में यहाँ पे स्टोरेज कर देते। कोई यहाँ की खोल करके दिखाई है लीवर की, ये देखिए लेव्स लाइक स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे पार्टिकल तोड़ कर ब्लड स्ट्रीम में चला गया और ग्लूकोज के ट्रैक से सीधा लीवर में भेज देने का काम किसने किया था? पैनक्रियास ने किया था। ये था अपने स्टार्च का डाइजेशन। पहले अपन ने स्टार्च के डाइजेशन के लिए क्या क्या रोल थे वो, क्योंकि पॉलीसेकेराइड होती है स्टार्च ऑलरेडी, क्या पॉलीसेकेराइड होती है पॉलीसेकेराइड, उसमें स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ में शुरू होता है। माउथ में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फिर उसको डाइसेकेराइड में बदलवाने का काम करता है। डाइसेकेराइड डिफरेंट टाइप में बदल देते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। फिर डिफरेंट एंजाइम ही सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज एंजाइम ही उसको मोनोसेकेराइड में चेंज करते हैं। मोनोसेकेराइड टर्म आती है ग्लूकोज, और फिर उसको ही पॉलीसेकेराइड में चेंज मिल करके पॉलीसेकेराइड में बदल जाते हैं ग्लाइकोजन। फिर पेनक्रियाज का क्या काम था? पेनक्रियाज का काम भी देखिए उससे दो टाइप से वो तोड़ने का, स्टार्च को तोड़ने का काम कर रहा था। एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले और एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले। फिर देखिए अपन को पता है कि इंसुलिन और एमाइलेज तो यहाँ माउथ में सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला था, लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागोन है वो देखिए लैंग्रेंस, पेनक्रियाज की लैंग्रेंस मतलब द्वीप सेल्स होते हैं उनसे सीक्रेट होता है। और ये कौन से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि डायरेक्ट हार्मोन्स को कहाँ सीक्रेट करें? शायद सीधा ही ब्लड के अंदर मिलाते हैं ना, ब्लड स्ट्रीम में ही चले, वो होता है। और एक तो क्या करेगा, इंसुलिन है उस लोअर कर देगा उसको लेवल को, जबकि ग्लूकागोन है वो क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। और देखिए फिर बाद में लिवर के एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोरेज हो जाता है वो फूड। आ गया लिवर के अंदर, बिल्कुल आ गया। और नेक्स्ट इसी में देखिए मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट आपका आता है मॉडलिंग डाइजेशन। नेक्स्ट देखना मॉडलिंग डाइजेशन। Most of is solid and in the form of large complex molecules which are insoluble and chemically inert। देखना जो पार्ट, कुछ पार्ट देखिए एकदम बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं जो कि टूटते नहीं है ना, एकदम बहुत ही अच्छे से वो सोलेबल नहीं हो रहे हैं, वो सॉलिड पार्ट है। तो देखिए वहाँ पे केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देयरफॉर परफॉर्म्स टू की फंक्शंस, उसके लिए दो की काम करते हैं फंक्शंस के, दो की देखिए कौन सी होती हैं वो। इट ब्रेक्स डाउन इनसोलेबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सब यूनिट, कि इनसोलेबल मॉलिक्यूल है उसको देखिए छोटी सब यूनिट में तोड़ने का काम करते हैं। विच कैन बी रेडली अब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी टिश्यूज। देखिए जो इनसोलेबल जो मॉलिक्यूल हैं उनको तोड़कर किस में बदलते हैं? छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो देखिए तेज़ी से वो बॉडी टिश्यूज़ के अंदर अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एकदम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉलर साइज में रहते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? बॉडी के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट ब्रेक डाउन इनर्ट मॉलिक्यूल इनटू यूजेबल सब यूनिट विच कैन बी assimilated by cells and reassembled into new product। कि बस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले थे वो उसमें से यूजेबल जो सब्सटेंस थे ना उसका तो एसिमिलेशन हो गया, कौन सी सेल्स के द्वारा? जो रीअसेंबल्ड मतलब जो स्वांगीकरण सेल्स में जो काम करती हैं उसको स्वांगीकृत कर लिया गया खुद को। अब आता है मॉडलिंग डाइजेशन। तो देखिए मॉडलिंग डाइजेशन कैसे होता है। मॉडलिंग डाइजेशन एक कोर function of the digestion system is to break down large molecules into smaller subunits that can be absorbed by cells। तो ये shall functions of the digestive system to break down large molecules into smaller subunits that can be absorbed by cell। तो देखिए ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए
लार्ज जो मॉलिक्यूल है उसको स्मॉलर यूनिट में जो चेंज कर रहा है और उसके बाद में ऑब्जॉर्ब किया जाता है सेल्स के द्वारा। तो देखिए ये फंक्शन किस में चलेगा, ये मॉडलिंग डाइजेशन में ही चलता है। सेल मेम्ब्रेन से आर इम्प्रेमेबल और टू लार्ज मोलिक्यूल्स से अनलेस ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेड बाय प्रोटीन्स। मतलब लार्ज मोलिक्यूल्स पॉलीपेप्टाइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, क्योंकि डिफरेंट वेस्पिंग के सब परसेंटेज के होते हैं, है ना। तो अनलेस ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेड बाय प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स के द्वारा देखिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड होता है। कैसे वो सुविधाएँ होते हैं देखते हैं कैसे कम टाइम। द साइज स्पेसिफिक permeability of cell membrane can be modeled using dialysis tubing। अब देखो परमेबिलिटी तो आप जानते ही हैं कि जिसमें वो सेल जिसमें देखिए अपन को उसमें क्या हो, पोर लाइक स्ट्रक्चर बनी हो कि जिससे फूड मतलब बाहर भी आ सके और अंदर भी जा सके, वो परमेबिलिटी होती है ना। वो सेल्स स्पेसिफिक सेल्स टाइप के बने होते हैं, जिसकी वजह से देखना आप देखिए यूजिंग डायलिसिस ट्यूबिंग। देखते हैं कैसे डायलिसिस ट्यूबिंग कंटेनिंग पोर्स टिपिकली रैंगिंग फ्रॉम 1 to 10 nm is in diameter and is semi-permeable according to molecular size। ये साइज़ दिखा रखी है पार्टिकल्स की। देखो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो तो इतने क्या है, जबकि साल्टाइन है वो इतने के हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स भी दिखा रहे हैं, उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनका डायलिसिस मेम्ब्रेन देखो है वहाँ पर। ये है डायलिसिस ट्यूबिंग। लार्ज मॉलिक्यूल्स such as stars cannot pass through the ट्यूबिंग सिस्टम के थ्रू ये पास नहीं हो सकते स्टार्स डायरेक्ट। हाउएवर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस, जबकि छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। अनलाइक द मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग सेल्स डायलिसिस ट्यूबिंग इज नॉट सेलेक्टिवली परमेबल बेस्ड ऑन चार्ज। वो सब आता है डाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स।